गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसुंधरा पाठ 9 स्वाधीनता दिवस जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वाधीनता दिवस कौन सा दिवस होता है? स्वाधीनता दिवस से का जो मतलब है, ये जो तात्पर्य है, वो दिन जिस दिन हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, जिस दिन हमारा जो देश है वो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो स्वाधीनता मीन्स स्वतंत्रता, और हमारे देश को स्वाधीनता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। ठीक है, सन 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वाधीनता दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिवस की स्मृति आते ही हमारे मानस में भारत की यानी हमारे दिमाग में, हमारे मन में भारत की गुलामी का एक ऐसा चित्र उभरता है जो अत्यंत दुखदायी था। हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि क्या इस दिवस से पहले हम भारतवासी गुलाम थे? तो किसके गुलाम थे? इसका उत्तर भी हमें इतिहास में मिल जाता है। जब भी हम स्वाधीनता दिवस के बारे में या उसकी स्मृति के बारे में हमारे दिमाग में आता है, तो साथ साथ हमारे दिमाग में ये भी स्मृति बनती है कि 15 अगस्त से पहले जो था वो भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी। भारत एक गुलाम देश बन चुका था और भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। और उनके द्वारा जो अत्याचार थे, उन्होंने जो अत्याचार किए थे हम भारतवासियों पर, वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायी थे, दुखदायी थे। ठीक है, सदियों से हमारे देश पर पहले मुगलों का अधिकार रहा। ठीक है, मतलब पहले जो था हमारे देश पर मुगलों का शासन रहा, अधिकार रहा। उनके शासनकाल में भारत की जनता को धार्मिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा मरोड़ा गया। जब मुगलों का राज था तो भारत की जनता को क्या शोषण किया गया? उनका धार्मिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उनको तोड़ा मरोड़ा गया। अच्छी प्रकार से जनता का दोहन किया गया। ठीक है, लोगों का दोहन, उन पर अत्याचार किया गया, उनको दबाया गया। मुगलों के बाद यहाँ अंग्रेज आए। ठीक है, मुगलों के शासन के बाद किसका शासन हुआ? अंग्रेजों का शासन हुआ। वे आए तो थे यहाँ व्यापार करने, परंतु मुगलिया सल्तनत की गिरती दीवारों और देशी राजाओं की आपसी फूट पर झूठी शान के दिखावे ने इस देश को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। जो अंग्रेज थे वो आए तो भारत में व्यापार करने थे, लेकिन जो हमारी झूठी शान थी मुगलों की, ठीक है, मुगलिया सल्तनत की जो गिरती दीवारों को उन्होंने, दीवारों और देशी राजाओं की आपसी फूट, जो राजाओं के बीच जो आपसी फूट थी, ठीक है, जो नफरत थी, जो घृणा थी, और जो उनकी झूठी शान थी, उनके दिखावे और जो उनमें दिखावा था, उसने क्या किया? ब्रिटिश हुकूमत को वो जो है ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। उनको किसका गुलाम बना दिया? ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। अंग्रेज यहाँ नए नए बारूदी हथियारों, तोपखानों और फूट डालकर राज करने के सिद्धांत से लैस होकर आए थे। क्या कर आए थे? वो फूट डालो राज करने की नीति जो थी, इनका सिद्धांत था कि वो फूट डालकर ही वो इस देश पर राज कर सकते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाकर ही वो इस देश पर शासन कर सकते हैं। उन्होंने नए वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां पूरे देश की बागडोर को एक केंद्र के अंदर समेटने का कार्य किया, वहां नई औद्योगिक नीतियों के मकर जाल में पूरे देश को बांध लिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और लगभग 2 सदियों तक इस देश के संसाधनों का बेरहमी के साथ दोहन किया। जो भी उनके रास्ते में आया उसे उन्होंने कुचल डाला। ठीक है, उन्होंने पूरे देश की जो शासन व्यवस्था की बागडोर खुद के पास रख ली। ठीक है, अपने हाथों में ली। औद्योगिक नीतियां ऐसी बनाई, मकर जाल ऐसा फैलाया औद्योगिक नीतियों का कि जिसने पूरे देश को बांध लिया। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत भूमि पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर ली थी। लगभग 2 सदियों तक 2 सदियां यानी कि 200 साल तक जो है अंग्रेजों ने बेरहमी से हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित किया। ठीक है, उन पर शोषण किया, उनका दोहन किया, और जो भी उनके रास्ते में आता था उनको उन्होंने कुचल डाला, उनको मार डाला। कहते हैं कि जुल्म की जब इंतहा हो जाती है, यानी जब जरूरत से ज्यादा जो है जुल्म बढ़ जाता है, तो जुल्म सहने वाले की आत्मा करहा उठती है। हमारे देश भारत में भी ऐसा ही हुआ।
अंग्रेजों की जातियों से जब जनता के धैर्य का बांध टूट गया तो जनता उठ खड़ी हुई। पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया तो उसे जबरन दबा दिया गया, परंतु सदी के अंत तक आते आते कुछ ऐसे नौजवानों ने आवाज़ बुलंद की कि सारा देश जाग उठा। ठीक है, जब अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण इतना बढ़ गया कि अब जो सहना था वो उनसे और ज़्यादा नहीं सहा गया, तो उन्होंने मिलजुल कर कुछ नौजवानों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी और 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया, लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन सदी के अंत तक आते आते नौजवानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और सारा देश जाग उठा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरी, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय आदि तथा हजारों अनाम शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व होम कर दिया, यानी अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरी तरह से अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन चलाया गया। जो आंदोलन था वो अहिंसात्मक था, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी, जिसका सामना ब्रिटिश हुकूमत की जातियाँ भी नहीं कर सकी। जिसका जो सामना था वो ब्रिटिश सरकार की जातियाँ भी नहीं कर सकी। सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो के जन आंदोलन ने, ठीक है, 1942 में एक जन आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो ने ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखाड़ दिए और 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों को अपनी हुकूमत समेटकर यहाँ से जाना पड़ा था। ठीक है, और जो आंदोलन चला था अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में, इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन ने क्या किया, अंग्रेजों के पैर जो थे, हुकूमत के पैर उखाड़ दिए और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को अपनी हुकूमत समेटकर यहाँ से जाना पड़ा तथा स्वाधीन भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपनी पड़ी। परंतु यह दिन एक ऐसे दुर्भाग्य का भी जन्मदाता है जिसने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो जो भारत की बागडोर थी वो किसके हाथों में सौंपी उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके साथ साथ वो भारत छोड़ने के साथ साथ वो भारत में फूट डाल के चले गए और उन्होंने भारत के दो टुकड़े कर दिए, जिसमें भारत का एक टुकड़ा भारत बन गया और दूसरा टुकड़ा बन गया पाकिस्तान। ये एक सबसे बड़ी त्रासदी थी हमारे देश की। आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया, परंतु हजारों देशवासियों को आज़ादी की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हजारों बेकसूर जिंदगियां मजहबी नफरत की भेंट चढ़ गई, जिसने आज़ादी की खुशी को धूमिल कर दिया। जब भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान, तो उसने क्या किया, उस विभाजन ने भारत को तोड़ दिया। भारत की जो जनता थी उनको अब काफ़ी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जो खुशी थी आज़ाद होने की, आज़ादी की जो खुशी थी उसको क्या कर दिया, धूमिल कर दिया, क्योंकि इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो भारत में मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, और जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के क्षेत्र में जितने भी हिंदू थे उनको अपना घर छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर, अपने अपनों को छोड़कर भारत में आना पड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन समय बहुत बड़ा मरहम है, लेकिन समय बहुत बड़ा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। लोग इस दिन हुई भयानक त्रासदी को धीरे धीरे भूल गए और जिंदगी की रफ्तार स्वाधीन भारत में तेजी से दौड़ने लगी। इस स्वाधीनता के दिवस पर प्रतिवर्ष दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र का तिरंगा झंडा फहराते हैं और स्वाधीनता की वर्षगांठ मनाते हैं। ठीक है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 15 अगस्त को क्या करते हैं, लाल किले पर झंडा फहराकर क्या करते हैं,
स्वाधीनता की वर्षगांठ मनाते हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूरे देश को संबोधित करते हैं और देश विदेश में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताते हैं तथा भावी योजनाओं का उल्लेख करते हैं। जो वो योजनाएं लागू करने वाले हैं उसका भी वो जिक्र अपने उस संबोधन में करते हैं, उस भाषण में करते हैं। स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है, छुट्टी होती है। सभी राज्यों सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इस दिन भारतीय तिरंगा लहराया जाता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। स्कूलों के बच्चे तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। खेल कूदों का आयोजन किया जाता है तथा मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। ठीक है, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इस दिन जो है अवकाश होता है, छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है। और स्कूलों में क्या किए जाते हैं, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वाधीनता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। यह दिन बड़ी साधना और बलिदानों के उपरांत प्राप्त हुआ जो दिन है, ये स्वाधीनता दिवस, ये हमें बहुत ज़्यादा बलिदानों और साधना के बाद उसके बाद हमें ये दिन प्राप्त हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करें। जय हिंद। ठीक है, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए ऐसा कार्य करें जिसमें हमारे देश की प्रगति हो। ठीक है, हमारा देश एकजुट रहे और हमारे देश का विकास हो। और इस पे अगर कभी भी कोई मुसीबत आती है तो उसका हम डटकर सामना कर सकें। हमें अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो क्लास, आपका जो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना और जो आपके शब्दार्थ हैं इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू ऑल।